भगवान बुद्ध के सानिध्य में जब उनका कोई शिष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता था तो वे उसे दूसरी जगह जागरूकता फैलाने के लिए भेज देते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य था जो उनके पास 7 वर्षों से था। एक दिन उसने बुद्ध जी से कहा, बुद्ध जी, मेरे बाद से कितने शिष्य आए, उनमें से किसी न किसी को आपने दूसरी दिशा में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। क्या मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध जी मुस्कुराए और कहने लगे, यह तो तुम्हें मालूम करना होगा कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं। शिष्य बोला, बुद्ध जी, इतने सालों से आपके द्वारा बताई गई हर चीज़ मुझे याद है। आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यदि आप मौका दें तो मैं भी किसी दिशा में जाकर आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान को बांटना और फैलाना चाहता हूँ। बुद्ध जी ने शिष्य से कहा कि ज्ञान की बातें याद रखने से कोई फायदा नहीं होता। जब तक उसे अपने आचरण में ना लाओ तब तक आप दूसरों को उसे आचरण में लाने के लिए नहीं कह सकते। शिष्य बुद्ध जी से बोला, जो भी हो, कृपया आप मुझे एक मौका दें ताकि मैं कहीं जाकर आपके ज्ञान को फैलाकर लोगों को प्रभावित कर सकूं। शिष्य ने कहा कि मैं लोगों को ज्ञान दे सकता हूं कि कैसे अपने जीवन में शांति लाकर जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जिया जा सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम्हें स्वयं ही मार्ग मिल जाएगा। फिर शिष्य ने बुद्ध से कहा, क्या इतने वर्षों में आपने मुझे इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं लोगों को प्रभावित कर सकूं? बुद्ध जी ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व की दिशा की तरफ जाओ, वहां तुम्हें एक गांव मिलेगा। उनसे भिक्षा मांगकर लाओ और अपने ज्ञान से वहां के लोगों की मदद करो। कल प्रातः अकेले जाना और शाम को मुझे बताना कि तुमने कैसे उन लोगों की सहायता की। शिष्य बहुत खुश हुआ और बुद्ध जी का आशीर्वाद लेकर रात भर वह अपने ज्ञान को समेटता रहा। वह मन ही मन सोचने लगा कि कल मैं वहाँ के लोगों को ऐसा ज्ञान दूंगा कि उन लोगों के साथ साथ भगवान बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर शिष्य ने बुद्ध जी को प्रणाम किया और पूर्व दिशा की ओर चला गया। शाम को जब वो वापस लौटा तो भगवान बुद्ध ने देखा कि उसके माथे पर चोट लगी है। भगवान बुद्ध ने शिष्य से पूछा कि यह चोट कैसे लगी? शिष्य बोला, हे भगवान, उस गांव के लोगों को जरा भी बुद्धि नहीं है और वे लोग बहुत दुष्ट हैं। मैं गांव जब भिक्षा लेने गया तो किसी ने भिक्षा नहीं दी, बल्कि सब गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा दी भी तो नीचे फेंक कर दिया, बोला कि उठा लो। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वे मुझे सुनने को तैयार नहीं थे। उल्टा उन्होंने मुझ पर हमला किया, जिस कारण से मुझे चोट लग गई। शिष्य ने भगवान बुद्ध से कहा कि कृपया मुझे किसी अन्य जगह भेजें जहाँ के लोगों को बुद्धि हो और वे इस गांव के लोगों के जैसे ना हो। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि यदि दूसरी जगह भी तुम्हें पहले वाले लोगों की तरह ही मिले तब क्या करोगे? शिष्य ने कहा, ऐसे लोगों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता। वे अज्ञानी हैं, उन्हें कोई नहीं समझा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, वे लोग अज्ञानी नहीं हैं बल्कि बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत बुद्धि और खुद का ज्ञान है। अगर तुम किसी के ज्ञान को गलत ठहराओगे तो वे कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। भगवान बुद्ध ने शिष्य से कहा, ऐसे लोग तुम्हें हर जगह मिलेंगे, फिर तुम अपना ज्ञान उन्हें कैसे दोगे? आज तुम आराम करो, कल शाम को मेरे पास आना। शिष्य भगवान बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगले दिन जब वह बुद्ध के पास आया तब वहां बुद्ध का एक और शिष्य था और उसके हाथ में भी चोट लगी थी। बुद्ध ने उसके हाथ पर पट्टी की और पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य बोला, आपने जिस पूर्व दिशा के गांव में मुझे भेजा था वहीं पर मुझे यह चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? शिष्य ने बताया
कि मैंने वहाँ भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति ने दिया भी तो ज़मीन पर फेंक कर दिया और बोला कि उठा लो। मैंने चुपचाप उठाकर उसे बर्तन में रख लिया और उसे तुम्हारा भला हो का आशीर्वाद दिया। तब वह व्यक्ति बोला, बड़े अजीब हो तुम, मैंने तुम्हारा अपमान किया है और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। मैंने उस व्यक्ति से कहा, आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर वहाँ से जब मैं आगे गया तो कुछ लोग मुझे पत्थर मार रहे थे, तो कुछ अपशब्द कह रहे थे। जब रात को वापस आ रहा था तो वहाँ एक औरत रो रही थी क्योंकि उसका बच्चा बीमार था। मैं तुरंत जंगल से उस बच्चे के लिए जड़ी बूटियाँ लेकर आया, लेकिन वहाँ के लोग मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटियाँ नहीं देने दे रहे थे। मैंने उन लोगों से प्रार्थना की कि वे मुझे उस बच्चे का इलाज करने दें। उसके बाद वे लोग मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। तब जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उस व्यक्ति ने गांव वालों को समझाया। तब उन लोगों ने मुझे उस बच्चे का इलाज करने दिया और फिर बच्चा ठीक हो गया। तब गांव वालों ने अपने द्वारा किए हुए गलत व्यवहार के लिए मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद कहा। फिर मैं वापस आ गया। बुद्ध, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस गांव के लोग बहुत सीधे और भोले हैं। क्या मैं प्रतिदिन वही जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? पहला वाला शिष्य यह सब सुन रहा था। यह सब देख और सुनकर वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, हे भगवान, मैं अभी इस लायक नहीं हुआ हूँ कि दूसरों को ज्ञान दे सकूं। भगवान बुद्ध बोले, हमें बाहर वैसा ही दिखता है जैसे हम अंदर से होते हैं। हम दूसरे को तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में बदलाव लाएं। बुद्ध की इस कहानी से हम यह जान पाते हैं कि दूसरे शिष्य ने हार नहीं मानी और गांव वालों का व्यवहार अपने प्रति बदलने में सफल रहा, क्योंकि किसी भी बात को दूसरों को बताने से पहले उसे अपने व्यवहार और आचरण में उतारना चाहिए। जो चीज़ हमारे आचरण में होती है उसे हम दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।